हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 90 पे पहुंच चुके हैं। इससे पहले बहुत सारे 89 सेट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यकीन मानिए दोस्तों, हमने इतने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। अगर आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो, आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बन जाएगी। ठीक है, और आप अच्छे से एग्जाम में इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझ पाओगे और जल्दी से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे सारे के सारे रीजनिंग के। ठीक है, और मैथ्स भी कर चुके हैं हम बहुत सारे सेट, और जीके, जनरल साइंस ग्रुप डी के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए बहुत सारी वीडियो अवेलेबल करा चुके हैं। अब वो देखनी है, वीडियो सोल्यूशन कर रहे हैं हम इस बुक का। सारे क्वेश्चन इस बुक में आपको देखने को मिलेंगे। इस बुक में सारे क्वेश्चन एसटीज आपको मिल जाएंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 90। ये पेपर पूछा गया था 22/2/2021 को सेकंड शिफ्ट में। रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस पेपर में सारे कवर करेंगे। कहते हैं एक परिवार में 6 सदस्य ABCD ABC XYZ हैं। दो विवाहित जोड़े हैं। ठीक है, कहता है इन ए फैमिली इंक्लूड 6 मेंबर्स ABC and XYZ। देर आर 2 मैरिड कपल्स। बी इंजीनियर है और वाई का पिता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बी है जो वाई का पिता है। बी है वाई का पिता। ठीक है जी। जेड सी का दादा है। जेड सी का दादा है और एक वैज्ञानिक है। ठीक है, अभी इनका प्रोफेशन छोड़ देते हैं, पहले इनका ब्लड रिलेशन बनाते हैं। एक्स वाई की दादी है। एक्स है जो वाई की दादी। तो इसका मतलब एक्स वाई की दादी है, तो एक्स यहाँ होगी फिर। ठीक है, एक्स है मान लो इसकी वाई की दादी। और पेंटर है। वाई और सी बहनें हैं। वाई की बहन कौन है? सी। वाई की बहन है जी सी। ठीक है, कहते हैं एक्स और वाई की दादी है, वाई और सी बहनें बहनें हैं, दोनों बहन हैं। ठीक है, बहनें हैं, मतलब वाई भी क्या होगी फिर? फीमेल होगी। और दोनों क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये दोनों क्या हैं? क्रिकेटर हैं। ए सी की माँ है। ए है, ठीक है, सी की माँ। तो ए से भी वाई तो होगी बी से फिर। ठीक है, तो इसका मतलब बच कौन गया? 6 है टोटल। ए बी हो गया, सी हो गया, तो डी क्या होगा फिर इनका? वाई का दादा होगा डी। ठीक है, अब इनका प्रोफेशन लिखते हैं। बी इंजीनियर है, ये है इंजीनियर। ठीक है जी, बी इंजीनियर है, वाई का पिता है, जेड सी का दादा है। ठीक है, जेड सी का दादा है, एक वैज्ञानिक है। जेड क्या है? एक, अच्छा जेड, सॉरी जेड था, ये ए बी सी तो ले लिया, ये जेड है। ठीक है, जेड क्या है? एक साइंटिस्ट है। ठीक है, जेड सी का दादा है, एक साइंटिस्ट है। एक्स वाई की दादी है और एक पेंटर है। एक्स है एक, वाई की दादी और एक पेंटर, ये है पेंटर। ठीक है, पूछा क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प केवल पुरुषों के सदस्य का समूह है? पुरुष बताने हैं हमें, तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो पुरुष कौन कौन से होंगे दोस्तों? एक तो जेड होगा, एक बी होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। तो आपको इंफॉर्मेशन इतनी लिखनी है, आपको पहले स्टेटमेंट में पढ़ लेना है कि पूछा क्या है, और वो इंफॉर्मेशन अपने माइंड में स्टोर रखनी है। ठीक है, आपको उतने क्वेश्चन सोल्व करना है जहाँ से आपका आंसर आ जाए। ठीक है, और आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, बढ़ जाना है। तो आपको ऐसे करना है दोस्तों, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है, आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने होंगे एग्जाम में, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो रीजनिंग के। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी स्क्वेयर्स इन द गिवन फिगर? इसमें कितने नंबर ऑफ स्क्वेयर है ये मुझे बताना है, कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखो ये हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 तो ये हो गए, और एक ये हो गया 16। ठीक है, इसमें देखो स्क्वेयर है, ये भी ध्यान रखेंगे, ऐसे मत सोचना रेक्टेंगुलर। 16 17 18 तो ये होगी सीधे डायरेक्ट। ठीक है, कितने हो गए? 18। अब और देखते हैं, एक सेकंड। अब देखो 18 तो ये हो गए थे हमारे पास सिंगल सिंगल वाले, प्लस। ठीक है, अब देखो और कौन से बनेंगे? एक ये हो गया दोस्तों 19। एक ये हो गया 20। ठीक है, ऐसे ही अब नीचे जाएंगे, 21 22। ठीक है, फिर 23 24 25 26। ठीक है, फिर ये हो गया 27। ठीक है,
फिर एक ये 27 हो गया, एक ये हो गया 28, ठीक है, और एक ये हो गया 29, 29, 29 के बाद 29, तो ये 29 हो गए, ठीक है, टोटल कितने हो गए 29। अब इसको हटा देता हूँ एक सेकंड के लिए, और बच कौन से गए, ठीक है। अब देखो 29 तो हो गए थे हमारे पास। अब देखो 1 2 3, और 1 2, 1 2 3, एक ही हो गया दोस्तों, ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, एक ही हो गया। और वैसे ही एक इसको नीचे की तरफ लेंगे, एक ही हो गया, ठीक है, और एक फिर बीच में लेंगे, तीन साइड ये, 1 2, तीन साइड ये, 29 और 3 कितने हो गए 32, ठीक है ना, 32। बाकी तो मैं लगा ही चुका था, ठीक है, ये तो हम जोड़ ही चुके थे, एक ये था, एक हमारे पास ये तो नहीं होगा, ठीक है, एक यही था, तीन साइड लेनी है ना आपको, देखो 1 2, ये तो जोड़ चुके थे हम, तीन ये होगी, और 1 2 3, एक ये स्क्वायर था, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 साइड, 1 2 3, एक ये स्क्वायर था, ठीक है। तो टोटल इसमें कितने होंगे 32। बाकी आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ये कुछ ज़्यादा ही वैल्यू दे दी, ये भी कुछ ज़्यादा है, ये भी कुछ ज़्यादा है, तो आप इलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है, कितने हैं 32, ठीक है। आप ऐसे ही ऑप्शन देख के भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा के, अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है, पता है स्क्वायर काउंट करना आता है, तो अंदाज़ा लगा के आप कितने तक पहुँच पाओगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप 27 28 तक पहुँच जाते, तो आपको लगता है कि इतने तो नहीं होंगे, इतने भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है उसका, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। मैं दोबारा से गिन देता हूँ, अगर आपको दिक्कत है तो मैं एक सेकंड दोबारा से गिन देता हूँ। देखो 18 तो हमने सिंगल सिंगल काउंट कर लिए थे, ठीक है। अब देखो एक एक ये था 18 और एक 19, फिर एक ये किया था 20, फिर एक ये किया 21, फिर एक ये 22, ठीक है, फिर एक ये 23, फिर एक ये 24, फिर एक ये 25, और फिर एक ये 26, ठीक है, 26 हो गए थे। फिर 26 के बाद एक ये 27, और एक ये 28, ठीक है, एक ये 28 जो मैं डार्क कर रहा हूँ, 28 हो गए थे, अब चार और गिनने हैं, ठीक है, 28 हो गए। अब देखो तीन तीन साइड वाले गिनो, 1 2 3, ठीक है, तो देखो एक ये होगा, ये भी तो स्क्वायर होगा ना, देखो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, एक ये हो गया 29, एक यहाँ तक पहुँचेंगे, फिर एक ये हो गया, ठीक है, फिर एक ये हो गया, तीन साइड तक पहुँचेंगे, एक ये हो गया, 28 और 3 31, 31, और एक दोस्तों, एक 1 2 3 4, ये तो तीन साइड है, तीन वाला लेंगे, तो 1 2 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3, एक ये हो गया था, ठीक है, एक ये भी स्क्वायर होगा, ठीक है, एक ये स्क्वायर हो गया था, ठीक है। तो कितने हो गए 31 और एक 32, ठीक है, 28 और 3 31 और एक 32। क्वेश्चन नंबर 3, कंप्यूटर हमें कथन दिया हुआ है, ठीक है, ये देखना है, निर्धारित करें कि कथन के संदर्भ में कौन सा तर्क इसका पुष्ट है, ठीक है, मतलब कौन सा अप्रोप्रिएट है, हमें ये बताना है। कंप्यूटर साक्षरता वांछनीय है, कंप्यूटर लिटरेसी इज डिजायरेबल, हाँ, चूंकि अधिकांश कार्य कुशलता पूर्वक किया जाता है, यस मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन इफिशिएंटली। दोस्तों ये तो इसको क्या करता है, इसका पुष्ट है, अगर इसने कंप्यूटर साक्षरता को क्या बनाया, डिजायरेबल बनाया है, ठीक है, तो यस मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन बाय इफिशिएंटली, ठीक है, इफिशिएंटली। नहीं कंप्यूटर बाधा ये दोस्तों इसमें से नहीं निकाल सकता, क्या यहाँ पे कंप्यूटर की है ना, क्या हुआ है, उसकी क्वालिटी के बारे में बताया, उसकी तारीफ हुई है, तो ये क्या है, इसको इसका अपोजिट है, तो ठीक है, ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये नहीं लेंगे हम, तो एक ही है इसका जो अप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा, ठीक है। देखो 6 7
या कह सकते हैं 2 4। ठीक है, 2 4। यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया। ये तो पहली फिगर है, दूसरी तीसरी। यहाँ बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। देखो 6 है, फिर 4 है। ठीक है, देखो 6 चौका 24 होता है। 24 को ऐसे लिखते हैं हम, 2 लिख दिया, फिर ये 4 लिख दिया। 7 पंजे 35 होता है, गुना करेंगे तो 3 लिख दिया पहले, फिर 5 लिख दिया। वैसे 6 3 18 होता है, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, आप 3.33 घंटे मिनट और सेकंड में कैसे लिखेंगे। ठीक है, 3.33 क्या है, ओवर को आप कैसे लिखेंगे, किस में कन्वर्ट करना है, घंटे मिनट और सेकंड में। तो दोस्तों देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आसान है क्वेश्चन। देखो 3 तो घंटे हो गया, 3 तो ओवर हो गए, फिर 0.33 क्या है, कह सकते हैं 0.33 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.33 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ठीक है, ये बटे में 100 आएगा। तो ये आएगा 33 × 6 × 18, एक कैरी, 6 × 18 एक 19। ठीक है, तो 19 मिनट होंगी, बटे में 10 है तो 0.8। अब 0.8 को आप किस में कन्वर्ट करोगे, सेकंड में। ठीक है, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल, 6 8 6 48 सेकेंड हो गए। तो क्या आएगा, 3 घंटे 19 मिनट और 48 सेकेंड। 3 घंटे 19 मिनट और 48 सेकेंड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, ये बताना कौन सा तर्क है जो कंक्लूजन है इसका। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन कौन सा पुष्ट है या अप्रोप्रिएट है, हमें ये बताना है। ठीक है, कौन सा अप्रोप्रिएट है ये बताना है। क्या कक्षा के मॉनिटरों की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है। अब पहला कहता है हाँ सभी कक्षा मॉनिटर घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं। दोस्तों इससे ये नहीं कह सकते हम। ठीक है, नियुक्ति से घृणा की भावना उत्पन्न होती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि हाँ सभी मॉनिटर घमंडपूर्ण व्यवहार करते हैं, सभी नहीं करते, ये नहीं कह सकते। नहीं, इससे सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में टीम भावना सीखने का मौका मिलता है तथा उनमें समानता का भाव विकसित होता है। ठीक है, तो ये इससे निकल सकता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि क्या कक्षा के मॉनिटरों से नियुक्ति से एक प्रश्न था। ठीक है, घृणा का भावना उत्पन्न होती है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो इसका रिप्लाई कौन सा है, नहीं, इससे सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में भावना सीखने को मिलता है और उनमें समानता का भाव विकसित होता है। तो इसका आंसर देने के लिए कौन सा अप्रोप्रिएट होगा, ऑप्शन ये सेकंड वाला। ठीक है, तो कौन सा आएगा, ठीक है, सेकंड। ठीक है, तो कौन सा आएगा, सेकंड। दोनों अच्छा ये पूछा था इसने कौन सा तर्क पुष्ट है, तो सेकंड नहीं है, तो सेकंड में दोनों है दोस्तों, दोनों तो नहीं है, हमें तो एक एक है, केवल दो। तो दो कौन से में है, ओनली ऑप्शन 1 में। ठीक है, केवल 2 तर्क पुष्ट है। ठीक है, इसका आंसर देने के लिए अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कार से यात्रा की जाती है। ठीक है, कार का यूज किस लिए करते हैं, ट्रैवलिंग के लिए करते हैं। तो वैसे रिलेशन बताना हमें, सेब जूसर ये नहीं है, मोटा पतला ये भी अपोजिट हो गया, ये नहीं है, भोजन आग ये भी नहीं है। वैसे ही पुस्तक का यूज हम पढ़ने के लिए करते हैं, हम ये बेस्ट इसका कंक्लूजन बताएंगे, बेस्ट इसका तर्क होगा। ठीक है, इसकी तरह रिलेशन किस में होगा, इसमें। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हम कहेंगे, ये देखो -2 हुआ, -2 -2, फिर -2 फिर -2। ठीक है, -2 हुआ है दोस्तों सभी में, सभी में क्या हुआ है, -2। तो यहाँ पे भी -2 करेंगे हम। ठीक है, तो -2 करेंगे तो y आएगा स्टार्टिंग में, तो ठीक है। फिर l में से 2 गए तो स्टार्टिंग में क्या आएगा, उसके बाद आएगा l की, y के बाद क्या आएगा, j। पहला तो बार हो गया, फिर उसके बाद आएगा j, सभी में है, फिर उसके बाद आएगा n, फिर उसके बाद आएगा f, तो फोर्थ भी बार हो गया। तो 15 -2 13, फिर उसके बाद आएगा m, दोनों में है, फिर उसके बाद आएगा l,
तो तीसरा भी बार हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे बताना आपको क्या आएगा। ठीक है, देखो 6 दूनी 12, लेकिन अगर 6 दूनी 12 है तो ये तो कंडीशन इसमें नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ ये 6 है, यहाँ पे बताना है क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। आप खुद भी ट्राई करिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, खुद भी ट्राई करेंगे। मैं इनका क्या करता हूँ, जोड़ करके देखता हूँ। ठीक है, देखो 7 और 7 14 और 6 20, ये तीनों का जोड़ 20 है, इनका जोड़ भी 20 है। ठीक है, 5 और 3 8 और 12 20, तो यहाँ भी 20 होना चाहिए। ये 8 है, ये 2 है, तो यहाँ क्या क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आना चाहिए, फिर 10 आना चाहिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हमें बताना है दोस्तों। ठीक है, कहते हैं द डैश, जो सर्कल है, ये इलिप्स है, रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ कैलकुलेशंस दैट आर द कॉमन अक्रॉस ऑल द गिवन इक्वेशंस, आइडेंटिफाई द कैलकुलेशंस इन्वॉल्व एंड सोल्व द थर्ड इक्वेशन ऑन द सेम बेसिस। ठीक है, ये हमें सोल्व करना है। देखो दोस्तों, इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। देखो 2 नंबर है, ये इसने क्या किया, पहले का स्क्वायर कर दिया, दूसरे का भी स्क्वायर कर दिया, और फिर दोनों को ऐड कर दिया। पहले का स्क्वायर 36, दूसरे का 4, दोनों को ऐड कर दिया। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा पहले, फिर 4 का करेंगे 16 आएगा, और 49 और 16 दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा। तो कौन सा रिलेशन है, ऑप्शन थर्ड। ए स्क्वेयर प्लस बी की पावर 4 प्लस 6 की पावर 6 इज लॉजिकली रिलेटेड टू द फर्स्ट डायग्राम। ठीक है, इससे लॉजिकली इसका रिलेशन है। देखो ए का स्क्वायर है, ठीक है, बी का पावर 4 है, इसकी पावर 6 है, तो वैसे ही हमें बताना यह क्या आएगा। देखो दोस्तों, इसने क्या किया है, जो एक 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 लाइन है ना, एक की जगह दो उसका स्क्वायर कर दिया, मतलब एक की जगह एक एक्स्ट्रा उसकी पावर कर देनी है। मतलब यहाँ 2 है, 2 की पावर, 2 सर्कल है इसके ऊपर, तो 2 की करूँगा मैं क्यूब। ठीक है, यह देखो इसकी, अच्छा, ए का स्क्वायर था, ये एक 2 लाइन थी यहाँ पे, उसकी पावर 2 का डबल कर दे, 4 कर दी। ठीक है, देखो यहाँ 2 थी, तो 2 का डबल, 2 की पावर 4 हुआ, 2 की पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। यहाँ कितनी लाइन है, 1 2 3 4, एक की तो पावर कुछ भी करो एक ही आएगा, ये तो इसको छोड़ो। अब यहाँ 3 और 3, ये 6 लाइन है सर्कल की, जैसे ऐसे 1 2 3 लाइन है, तो 3 का, फिर 3 थी तो 6 करी थी पावर, तो 3 की पावर करेंगे 6, तो ये तो 2 की पावर 4 तो आएगा 16, और ये आएगा 1, और 3 की पावर 6 कितना आएगा, 3 की पावर 4 होता है 81, 3 की पावर 5 243, गुना 3, 3 3 9, 3 चौके 12, एक कैरी, 3 दूनी 6 1 7, 729। 729 में आप 17 ऐड करोगे, 9 और 7 16, एक कैरी 4, 746। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, स्टेटमेंट है, कंक्लूजन बताना है। ठीक है, लॉजिकली कौन सी स्टेटमेंट क्या होगा इसका, द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है, तो कौन सा इसको पालन करता है लॉजिकली, कौन सा फॉलो करेगा। सम नीडल्स आर स्वॉर्ड्स। ठीक है, सम नीडल्स आर स्वॉर्ड्स, सम एन क्या है, कह सकते हैं हम एस हैं। ऑल स्वॉर्ड्स आर फास्ट, सारे स्वॉर्ड्स क्या हैं, फास्ट, मतलब कि एफ में आते हैं। ऑल नीडल्स आर फास्ट, ये नहीं कह सकते दोस्तों। ठीक है, इनके बीच में हमें रिलेशन कुछ नहीं पता, लेकिन सम तो हो सकता था, लेकिन सारे नहीं है। ऑल सोर्स आर नीडल्स, सारे के सारे सोर्ट नीडल होंगे, ये भी गलत है। तो कोई सा भी फॉलो नहीं करता, नाइदर वन एंड नो टू फॉलोज, ऑप्शन। ठीक है, यहाँ से कह सकते हैं ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है ना, कोई भी फॉलो नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। ये 2 है, यहाँ है 7। ठीक है, देखो 2 7, इन दोनों का डिफरेंस 2 है, लेकिन इसमें डिफरेंस तो नहीं है। 5 3 है, ठीक है,
4 3 है ये, 5 3 है, 4 3 है। तो ये कौन सा रिलेशन होगा इसमें? अगर मैं इनको जोड़ के देखता हूँ सभी को, 5 और 2 7 और 4 11 और 3 14। ठीक है, 14 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 गुना 7 लिख सकते हैं। तो 2 ऊपर लिख दिया, 7 नीचे लिख दिया। 7 और 2 9, 9 और 6, 9 और 6 15, 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, 3 ऊपर लिख दिया, 5 नीचे लिख दिया। वैसे ही 6 4 10 और 2 12, 12 को लिख 3 गुना 4, 3 ऊपर लिखेंगे तो 4 नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो 3 ऊपर, इसने क्या कर दिया, 6 चौका 24, सॉरी 6 और 4 10 और 2 12। ठीक है, 12 को 3 गुना 4, अगर 3 इसने नीचे लिखा है तो इसका मतलब फिर 4 ऊपर आएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, मुझे बताना है सेम संबंध, सेम रिलेशन बताना है। बाज पक्षी। ठीक है, बाज पक्षी, बाज एक प्रकार का पक्षी है। ठीक है, वैसे ही बताना है कौन सा। गर्म आग, गर्म एक प्रकार की आग तो नहीं होगी, ठीक है, ये सही नहीं है। फल एक प्रकार का वृक्ष नहीं होगा, शेर एक प्रकार का चूहा नहीं होगा। वसा हम कह सकते हैं जो फैट है, एक प्रकार का क्या, न्यूट्रिएंट है, मतलब पोषक तत्व है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। एल्कोहल को लिख दिया इसने 66। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जोड़। ठीक है, ऐड करते हैं, 1 और 12 और 1 13 और 3 16, 16 और 15 31 और 8 39 और 15, 39 और 15 दोस्तों कितना होगा, 39 और 15 होगा 54। ठीक है, और प्लस 12 66, जोड़ कर दिया तो 10 और 21 31, 9 40 43 और 5 48। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16। मून सैटेलाइट सेलेस्टियल बॉडी, चंद्रमा उपग्रह आकाशीय पिंड, इनमें रिलेशन बताना है। दोस्तों सारे के सारे सेलेस्टियल बॉडी में क्या क्या दोनों आते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है जो सैटेलाइट के अंदर क्या कौन आता है, मून आता है। मतलब एक के अंदर दोनों ठीक है, मान लो सेलेस्टियल बॉडी ये मानते हैं बाहर, उसके अंदर क्या आएगा, सैटेलाइट, सैटेलाइट के अंदर क्या आता है, मून आएगा फिर। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कौन सा है ऐसी रिप्रेजेंटेशन। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 17। इनमें से असंगत बताना है हमें कौन सा है। ठीक है, असंगत बताना है कौन सा। डॉक्टर, दाई, नर्स। ठीक है, रोगी सब में अलग है दोस्तों, ठीक है ना, रोगी अलग है। ये सब भी क्या है, जो डॉक्टर है, दाई है, नर्स है, ठीक है, ये देखभाल करते हैं किसी ना किसी कंडीशन में। ठीक है, रोगी क्या है, किसकी, रोगी की, ये सबसे अलग है, इसलिए कह सकते हैं पेशेंट अलग है सब में। डॉक्टर, मिडवाइफ, नर्स ये अलग है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। 18 में बताना क्या आएगा, 3 और 2 5 और 2। ठीक है, तो पहले 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 23 आ गया। ठीक है, इसको छोड़ो एक बारी। हम टी से क्या आया, एस आया, एक एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस, फिर एक, कितना माइनस हुआ, पहले दो बारी तो एक माइनस हुआ, फिर एक माइनस हुआ, फिर दो माइनस हुआ, फिर ये सेम आ गया। अच्छा, संबंधित नहीं है ये बताना हमें, रिलेशन हम ऐसे नहीं, सीरीज नहीं है ये, हमें बताना है कौन सा संबंधित नहीं है, रिलेशन नहीं है किसी का। ठीक है, देखो टी है, -1 हुआ, फिर -1 हुआ, तो फिर -1 होके, ठीक है, तो क्या आना चाहिए इस कंडीशन में, 15 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पी है, ये तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका, मतलब ऑप्शन या तो ये नहीं, ये और ये तो बाहर हो गए। ठीक है, आर तो आएगा ही आएगा नहीं। अब यहाँ पी है, यहाँ भी पी है। अब नेक्स्ट वाला मैं देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वाले से पता चलेगा। देखो यहाँ पे नेक्स्ट वाले से देखते हैं, 3 + 2 हुआ 5। ठीक है, +2 हुआ, फिर +4 हुआ। ठीक है, 3 और 2 5, फिर 4 9, फिर 6 होना चाहिए। 9 और 6 कितना आएगा, 15 आएगा। ठीक है, इसका मतलब 15 आना चाहिए था फिर, तो 15 तो कोई से में नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये दो तो ठीक थे, ये तो मैंने इसलिए बाहर कर दिए, तो दोनों ठीक थे। तो इसमें भी 15, इसमें भी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 15 इसमें भी नहीं है। अब नेक्स्ट देखता हूँ मैं, यहाँ पे ये था लास्ट में, ये डब्लू है। ठीक है, यहाँ पे
क्या था, डब्लू, डब्लू से 5 7 8 11, देखो 3 2 5, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 15 आता यहाँ पे, ठीक है, ये 15 आता, 15 फिर 6 होता, फिर 8 23, ठीक है। तो ये इससे रिलेशन नहीं रखता, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है ना। किसका रिलेशन नहीं है, दोबारा से मैं करता हूँ इसको। देखो यहाँ से 3 2 ऐड हुआ, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड करते 15 आता, ओ आता 15, फिर 8 ऐड करते 23 आता, ठीक है ना। फिर क्या आता, 23 आता। अब -1 करते, ऐसा आया, फिर एक 8 आर आया, फिर एक माइनस करते, फिर क्या आएगा, क्यू आएगा, क्यू में से एक माइनस करेंगे, फिर पी आएगा। मतलब ये रिलेशन नहीं बनाता, ठीक है। ये सारी सीरीज को क्या करता है, रोंग करता है, इसलिए ऑप्शन सेकंड फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। ये इसका रिलेशन नहीं है किसी से भी। क्वेश्चन नंबर 19, एल का 15 लिख दिया नंबर, एल का 15 कैसे, +3 ऐड कर दिया, नहीं +3 नहीं ऐड किया, एल का अपोजिट 12 होता है, 12 पे, ठीक है, सॉरी, एल का अपोजिट क्या होता है, 15 होता है, ओ होता है, ओ पे 15 होता है। टी का अपोजिट क्या होगा, 7 होता है, अपोजिट लिख लिया इसने, तो एल का कितना होगा, 15 होगा। स्टार्टिंग में तो 15 आएगा, लास्ट में 9 आएगा, सभी में है। फिर इसका अपोजिट 26 होता है, तो 26 कौन से में है, ऑप्शन 4 में, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, 5 ऐड हुआ, या ऐसे अल्टरनेट सीरीज देखते हैं, 12 और 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 यहाँ तो 20 आएगा, लेकिन क्वेश्चन मार्क के स्थान पे बताना है, 17 और 2 19, 19 और 2 21, 21 और 2 23 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, डेंटिस्ट, वोमेन, वोमेन एंड गुड डेंटिस्ट, दंत चिकित्सक महिला एवं अच्छा दंत चिकित्सक, ठीक है, चिकित्सक। अभी इनमें रिलेशन आपको बताना है कौन सा होगा। देखो दोस्तों, अब दंत चिकित्सक, ठीक है, दंत चिकित्सक डेंटिस्ट के अंदर कौन सा आएगा, डेंटिस्ट के अंदर अच्छा चिकित्सक आएगा, अच्छा जो गुड डेंटिस्ट है वो तो आएगा, एक के अंदर दूसरा आएगा, ठीक है, मान लेते हैं एक के अंदर दूसरा तो आएगा। और वोमेन है ना, जो वोमेन, कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, जो कुछ डेंटिस्ट भी हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकती है, कुछ अच्छी भी हो सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती है, मतलब एक के अंदर तो ऐसे एक आएगा। इसको गुड डेंटिस्ट मान लो, ये डेंटिस्ट हो गया, सॉरी, ये डेंटिस्ट हो गया, ये गुड डेंटिस्ट हो गया, ठीक है। डेंटिस्ट के अंदर अच्छे बुरे सारे डेंटिस्ट के अंदर आएंगे, और कुछ महिलाएं अच्छी चिकित्सक भी हो सकती है और चिकित्सक भी हो सकती है, ठीक है। गुड डेंटिस्ट भी हो सकती है और डेंटिस्ट भी हो सकती है, और कुछ नहीं भी होंगी। तो ऐसे रिलेशन बनेगा, ऐसा रिलेशन किस में है, ऑप्शन सेकंड में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, हॉकिंस रमन की बहन का पति है, ठीक है, हॉकिंस क्या है, रमन की बहन, ठीक है, सिस्टर का पति है। ये मान लेते हैं रमन इसकी सिस्टर है, ठीक है, इसका पति कौन है, एच। रमन इज क्यूरीज ब्रदर, ठीक है, रमन क्यूरी का भाई है, तो एक टाइम के लिए इसको सी क्यूरी मान लेते हैं। आइंस्टाइन क्यूरी के पिता और मार ठीक है, मार्था के पति हैं। आइंस्टाइन क्यूरीज फादर एंड देयर मार्थास हस्बैंड, ठीक है। आइंस्टाइन मतलब आर इनका पति कौन होगा, ई होगा, और ये हस्बैंड किसका है, एम का, एम इनकी माता होगी। फिर मार्था के 2 बच्चे हैं और 2 भतीजे हैं। मार्था हॉकिंस की पत्नी से किस प्रकार संबंधित है, मार्था हॉकिंस की पत्नी, ये सी की क्या लगेगी दोस्तों, ठीक है। अब कहा था इसने मार्था के 2 बच्चे हैं और 2 भतीजे हैं, तो बच्चे तो 2 ही है ना इसके, तो ये ठीक है, हॉकिंस की पत्नी से कैसे संबंधित होगी इसकी, मार्था क्या लगेगी, माता लगेगी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, येलो सन कलर, ठीक है, येलो सन कलर, इसमें रिलेशन क्या होगा। आपको पता है कलर में क्या आता है, कलर में तो येलो आएगा, ठीक है, कलर में क्या आएगा, ये कलर है मान लो, और इसमें आएगा येलो, ठीक है ना, क्या आएगा, येलो एक कलर है इसलिए कलर के अंदर आएगा, ठीक है। लेकिन सन क्या है, इनसे अलग है, सन इनसे अलग है, ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कौन सा रिलेशन होगा, ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।
तो दोस्तों ये सारे के सारे क्वेश्चन थे सेट नंबर 90 के जो पूछे गए थे इस पेपर में। ठीक है, सेट नंबर 90 में ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 22/2/2021 को फर्स्ट शिफ्ट में। हमने सारे क्वेश्चन इस पेपर के कवर किए हैं। ठीक है, आप लगातार देख भी रहे हो। अगर आप नए हो इस वीडियो पर, आप ये तो देख ही देखें, इसके अलावा बहुत सारी वीडियो हमने डाली हैं, वो भी आप देखें। अगर एनटीपीसी आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी किसी भी रेलवे एग्जाम का, ठीक है, रेलवे एग्जाम को देना चाह रहे हो तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ से आपका सिलेबस भी रिवाइज होगा। हमने इतने अभी 90 सेट पे, आप खुद ही देख सकते हो, हम 90 सेट पे पहुंच गए हैं, तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए होंगे। ठीक है, आप अगर ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो, आपकी तैयारी ठीक है कि इन्हेंस हो जाएगी, बिल्कुल ही एक स्पीड भी बन जाएगी और आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।